अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लाइबा शकील। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे राइटिंग की प्रेजेंटेशन शेयर करने जा रही हूँ। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि कायद आज़म और इल्लामा इकबाल पे ऐसे शेयर करें, सो उनके लिए मैं स्पेशल ये वीडियो लेके आई हूँ। ये प्रेजेंटेशन 10th 12th BS BSc तमाम क्लासेस के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर की हेडिंग देनी है। ये मैंने 605 ब्लू मार्कर से दी है। इसके बाद आपने प्रोमिनेंट करके ऐसे राइटिंग की हेडिंग देनी है। अच्छा, यहाँ मुझसे मिस्टेक ये हुई कि मैंने ऐसे के स्पेलिंग गलत लिख दिए हैं। आपने ऐसे के स्पेलिंग ESSAY लिखने हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ मास्टर कलम 605 और 604 मार्कर्स। इसके बाद जो भी आपका ऐसे का टॉपिक है आपने उसकी हेडिंग दे देनी है। यहाँ मेरे पास कायद आज़म की हेडिंग बनती थी, सो मैंने वो दी है और इसके लिए मैंने 605 ब्लू मार्कर यूज़ किया है। अच्छा, मैट्रिक में ऐसे और पैराग्राफ में चॉइस होती है, जबकि एफएससी में 3 ऐसे आते हैं जिनमें से आपको एक ऐसे करना होता है। ऐसे का स्टार्ट हमेशा आपने कोटेशन से करना है। एक ऐसे में आपने कम से कम 3 से 4 कोटेशंस लाजमी लिखनी है। कोटेशन किस तरीके से लिखते हैं उसका तरीका ऑलरेडी मैं पहले बता चुकी हूँ, एक बार फिर बता देती हूँ। अगर तो कोटेशन छोटी है तो उसे आप 605 मार्कर के साथ लिखें। अगर तो 2 से 3 लाइंस की कोटेशन है तो उसको आपने 604 मार्कर के साथ लिखना है, और अगर बहुत ज़्यादा लंबी कोटेशन है तो उसको आपने ब्लैक पॉइंटर से लिखना है। अगर आपको आता है तो वो कोटेशन जिसने भी कही है आपने उसका नाम लाजमी लिखना है। अगर नहीं आता तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैंने कोटेशन लिखने के लिए मरकरी का मार्कर यूज़ किया है। ये भी 604 जैसा ही होता है और बहुत अच्छा लिखता है। ये मार्कर मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स यही यूज़ करते हैं पेपर में। आपके पास भी अगर 605 मार्कर्स नहीं है तो आप ये वाला मार्कर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे के यूजली 3 पार्ट्स होते हैं जिनमें सबसे पहला आ जाता है इंट्रोडक्शन। ऐसे में आपने 3 से 4 कोटेशंस ऐड करनी है और फिर ऐसे को आपने पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है। ऐसे की लेंथ कितनी होनी चाहिए? सो मैट्रिक के लिए ऐसे की लेंथ 4 से 5 पेजेस है और एफएससी के लिए आप 6 से 7 पेजेस अगर लिखें तो वो काफ़ी होंगे। अच्छा, ऐसे में सबसे पहला पार्ट आ जाता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इंट्रोडक्शन को आपने बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना और एक पैराग्राफ में आपने कम से कम 8 से 9 लाइनें लिखनी है। कोटेशन ऐड करने के बाद आपने पेन से लिखना स्टार्ट कर देना है। यहाँ बीच में जो भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा तो आपने उसको हाईलाइट करना है, और इस तरह से आपने नहीं करना कि हर लाइन में 1 या 2 वर्ड्स हाईलाइट किए हों, बल्कि आपने 3-4 लाइन्स में 1 या 2 वर्ड्स हाईलाइट करने हैं। इससे ज़्यादा हाईलाइट आपने नहीं करना। बहुत कम चेकर ऐसे होते हैं जो पेपर को पूरा पढ़ते हैं। अगर आप इस तरह से पॉइंट्स को हाईलाइट करके प्रोमिनेंट करके लिखेंगे तो चेकर को ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा और वो उतनी ही आसानी से आपको अच्छे नंबर भी दे देगा। इसी वजह से मैं चाहती हूँ तमाम स्टूडेंट्स पेपर प्रेजेंटेशन पे फोकस करें, और मैं अपने चैनल पे पेपर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती जा रही हूँ। आपने चैनल पे विजिट करना है और मुझे लाजमी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो क्या होनी चाहिए। एक पेज पे सिर्फ एक ही कोटेशन काफ़ी है। अच्छा, एक बात, अगर आपसे पेपर में कोई मिस्टेक हो गई है तो आप उसको ब्रैकेट्स लगा के उसके गिर्द उस पे क्रॉस लगा सकते हैं या पेंसिल के ज़रिए से भी उसको कट कर सकते हैं। इस तरह से चेकर आपके मार्क्स नहीं काटेगा, लेकिन स्टूडेंट्स से स्कॉच टेप लेने के लिए पूरा हाल सर पे उठा देते हैं और इस तरह साथ लिखने वाला बंदा भी डिस्टर्ब होकर रह जाता है। आपने ऐसा नहीं करना। अगर कोई मिस्टेक हो भी गई है तो उसको सिंपली कट कर देना है। नेक्स्ट में फिर कोई कोटेशन ऐसे ऐड करूँगी। आप देख सकते हैं मैंने कोटेशन और जितनी भी इम्पोर्टेंट डेट्स आ रही थी उनको 604 ब्लैक मार्कर से हाईलाइट किया है, और बाकी जितने भी पॉइंट्स थे उनको मैंने 604 ब्लू मार्कर के साथ हाईलाइट किया है। इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो आपके लिखे में हार्मनी रहेगी।
अच्छा, आपने पैराग्राफ को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना। अगर आपकी बात एक पैराग्राफ में कंप्लीट नहीं हो रही, तो आपने उसको दूसरे पैराग्राफ में लिखना है। और एक पैराग्राफ की लेंथ मैं बता चुकी हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 लाइन्स होनी चाहिए। अच्छा, ये सारी बातें तो उस ऐसे के लिए थी जिसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर होंगे, लेकिन बाज़ औक़ात पेपर में ऐसा ऐसे आ जाता है जिसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में होती है। इस इन्फॉर्मेशन को माइंड से पेपर में कैसे कन्वर्ट करना है, ये मैं अब आपको बताने वाली हूँ। ऐसे मैट्रिक और एफएससी के स्टूडेंट्स अक्सर पूछ रहे होते हैं कि कितने-कितने ऐसे हमें पेपर के लिए प्रिपेयर करने चाहिए, तो कम से कम 20 ऐसे तो आप लाज़मी करें पेपर के लिए। और ज़्यादातर पेपर में कायद-ए-आज़म, इल्हामा इकबाल, माय फेवरेट पर्सनैलिटी, मॉर्निंग वॉक, माय एम्बिशन इन लाइफ, इस तरह के ऐसे आते हैं। सो आपने ये वाले जो कुछ ऐसे हैं इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी इन तमाम की प्रेज़ेंटेशन विद कोटेशंस आपके साथ शेयर कर सकूँ। अच्छा, अब कोटेशंस आपको कहाँ से मिलेंगी? तो जिस बुक से आप प्रिपेयर कर रहे हैं वहाँ भी कोटेशंस होंगी। अगर वहाँ नहीं है कोटेशन तो इसके लिए आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। वहाँ से आपको हर टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी कोटेशंस मिल जाएँगी। उनको आपने अपने पास नोट कर लेना है और उस तरह से फिर ऐसे में लिखना है। अच्छा, ऐसे में अगर आपको एक से ज़्यादा टॉपिक गिवन हो तो आपने उस वाले टॉपिक को सिलेक्ट करना है जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा जानते हों। और अगर तो ऐसे का कोई आउटलाइन दिया हुआ है और आपने उसको देख के ऐसे लिखना है, तो सबसे पहले आपने उसको अच्छे से पढ़ना है, अपने ज़हन में बिठाना है और फिर उसकी डिटेल लिखना स्टार्ट करनी है। अगर आउटलाइन नहीं गिवन तो आपने उस ऐसे का अपने ज़हन में एक खाका सा तैयार कर लेना है, ताकि मज़मून लिखते वक़्त आपके लिए ईज़ी रहे। एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए 5 चीज़ें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है और उनको मद्देनज़र रखते हुए ऐसे लिखना है। जिनमें सबसे पहले आ जाता है सोचना, मतलब जिस भी टॉपिक पे आपको ऐसे गिवन है सबसे पहले आपने उस पे अच्छे से सोचना है। उसके बाद होता है अरेंज करना। जो कुछ भी आपने सोचा है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में है उसको आपने अरेंज करना है कि आप कौन-सी बात किस वाले पैराग्राफ में लिखेंगे। इसके बाद होता है उसको लिखना। जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में है आपने उसको पेपर पे उतार लेना है। देन उसके बाद होता है रिवाइज़ करना। जो कुछ आपने लिखा है आप देखिए उसमें अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या कोई और ऐसी मिस्टेक है आपने उसको दूर करना है। और इसके बाद होता है कंक्लूड करना, लास्ट में ऐसे को कंक्लूड करना। ऐसे को कंक्लूड करने के लिए आप टू सम अप, इन शॉर्ट, इन ब्रीफ, टू समराइज़, इस किस्म के वर्ड्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं और इनके बाद आपने कॉमा लाज़मी लगाना है। अच्छा, एक मिस्टेक जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, इवन बीएस लेवल पे स्टूडेंट्स भी ऐसे राइटिंग में ये मिस्टेक करते हैं, और वो ये है कि वो ऐसे में हेडिंग्स बना रहे होते हैं, जबकि आपने ये बात याद रखनी है, ऐसे में हेडिंग्स नहीं बनाई जाती। ऐसे को हमेशा पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा जाता है। सो अगर आप भी ये मिस्टेक करते हैं तो आपने इसको आज से दूर करना है और ऐसे में कभी भी हेडिंग्स नहीं बनानी। अच्छा, एक बात का आपने और ध्यान रखना है कि डेट और अगर किसी सिटी वगैरह का नाम आ रहा है तो आपने उसको हाईलाइट करना है पेपर में। अब जैसे कायद-ए-आज़म ऐसे में कराची सिटी का जो नेम है वो बार-बार आ रहा है, लेकिन आपने इसको हर बार हाईलाइट नहीं करना, बस जहाँ पे ये पहली बार आ रहा है वहाँ इसको हाईलाइट कर देना है। इसके बाद बार-बार इसको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ऐसे को अटेम्प्ट करने का यही पैटर्न है, चाहे वो उर्दू का हो या इंग्लिश का हो, आपने उसको इसी पैटर्न के मुताबिक सॉल्व करना है। और मार्क्स आई थिंक हर बोर्ड में डिफरेंट होते हैं ऐसे के, किसी में 10 किसी में 15 होते हैं। सो जितने आपके मार्क्स ज़्यादा होंगे आपने उतनी ही ऐसे की लेंथ ज़्यादा रखनी है और हर चीज़ को फिर आपने अच्छे से एलाबोरेट करके लिखना है। ये वाला जो ऐसे था ये मैंने 10th क्लास के लिए सॉल्व किया है। अगर आप 12th क्लास में और इस ऐसे को लिखना चाह रहे हैं तो आपने मार्क्स के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा और एलाबोरेट करके लिख लेना है और लास्ट में आपने एंडिंग लाइंस लगा लेनी है। बहुत से स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन पे सिर्फ इस वजह से ध्यान नहीं देते कि उनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं भी है तब भी आप इस प्रेजेंटेशन को अपने पेपर में यूज़ कर सकते हैं। राइटिंग मैटर नहीं करती, आपका लिखा हुआ और प्रेजेंटेशन मैटर करती है। अच्छा, इंग्लिश की प्रेजेंटेशन हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें मैंने आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चंस, एप्लीकेशन, लेटर, स्टोरी, ऐसे, इन तमाम चीज़ों की प्रेजेंटेशन शेयर की है। और जो थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं इंशाल्लाह उन पे बहुत जल्द मैं वीडियो अपलोड करूँगी।
इसके बाद इंशाल्लाह हम उर्दू की प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे और उर्दू में मार्कर से कैसे लिखा जाता है वो भी मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी। तो ये थी ऐसे की प्रेजेंटेशन। इसके बाद इंशाल्लाह मैं इल्लामा इकबाल, मॉर्निंग वॉक और इस किस्म के दूसरे ऐसे की प्रेजेंटेशन भी आपके साथ शेयर करूंगी। और अगर आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर किसी भी किस्म की आपको कोई सजेशन देनी है तो वो भी कमेंट्स में दे सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी उसको फॉलो करने की। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।